एक नया दिन, एक नया सरप्राइज़ बॉक्स, और उस सरप्राइज़ बॉक्स में से निकला है एक नया मिसाइल। ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक और नया मिसाइल लॉन्च कर दिया है। ये नया मिसाइल कौन सा है, इसकी खसूसियात क्या हैं और इससे अमेरिका का मुकाबला कैसे किया जाएगा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ये तो मैंने कह दिया कि एक नया सरप्राइज़ बॉक्स, एक नया दिन, एक नया मिसाइल। वैसे तो वो हर थोड़े दिन के बाद एक नया मिसाइल सामने लेके आता है ईरान। इस दफ़ा एक और खौफनाक और तबाहकुन मिसाइल जो है वो सामने लेके आया गया है। ये कौन सा मिसाइल है? असल में आदिल भाई, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहा है ईरान, और हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है सामने। सबसे पहले जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो बहुत तेज़ी से आते थे और हमला कर देते थे, तबाह कर देते थे। उसके बाद उन्होंने उसको मनूवर करना शुरू किया, घूमते हुए आते थे और अपनी लोकेशन को चेंज करते हुए आते थे। तीसरी किस्म का मिसाइल वो था जो ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता था, अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता था, कम या ज़्यादा कर लेता था। अब ये जो मिसाइल है ना, ये उन सब का बाप है। अच्छा। जी, इसमें वो तमाम खुसूसियात हैं जो पिछले तमाम मिसाइल में थी। ये बहुत तेज़ है, ये घूमता हुआ आता है, ये अपने टारगेट को छोड़ता नहीं है, प्रिसाइजली निशाना बनाता है। उसके बाद इसमें सबसे ख़ास सलाहियत जो इसको बिल्कुल ही मुनफरिद कर देती है और जिसके बाद उनके होश उड़ गए हैं अमरीकियों के सुन के, वो ये कि ये ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता है, अपना रास्ता बदल देता है, अपने टारगेट बदल देता है। यानी ये टारगेट ए को तबाह करने के लिए अगर जा रहा है तो ये वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले अचानक बी, सी, डी को छोड़ के ई टारगेट की तरफ चला जाता है, पूरा फ्लाइट का पाथ चेंज कर लेता है, टारगेट को चेंज कर लेता है और उसके बाद जाके उसको तबाह कर देता है, निशाना बनाता है, तबाह कर देता है। यानी जिस टारगेट के पास अमेरिका का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम लगा होगा, उस टारगेट को बचाने के लिए ये मिसाइल उसकी तरफ जाते जाते अचानक अपना रास्ता तब्दील करेगा और किसी 5वें, 6ठे या 7वें हदफ को जाकर निशाना बनाएगा। और अमेरिकन जो है वो सोचते रह जाएंगे कि भाई इसको हम रोक क्यों नहीं पाए। हाँ, और इसके बारे में थोड़ी बहुत ये इशारा मिला है कि ये आखिरी जो एपिसोड्स हुई हैं झड़पों की अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें ईरान ने इसको इस्तेमाल किया बिल्कुल आखिरी एपिसोड के, बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि जब ये आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, फ़्लाइट का पाथ चेंज करता है, तो अमरीकी इंटरसेप्टर्स, जो जदीद तरीन अमरीका का दिफाई निज़ाम वहाँ लगा हुआ था और वो उसको पढ़ने की सलाहियत रखता था, तो उन्होंने जी दोनों लगे थे। अब इन दोनों की जहाँ पे लगाए जाते हैं ना, उसके बारे में ये बात तय है कि वो हर सूरत बचाएंगे अपने जो कुछ भी असासे वहाँ पे रखें। हुआ ये कि जब ईरान ने उस मिसाइल को फायर किया तो वो करीब आया, करीब आने के बाद वो उसने अपना रुख तब्दील कर लिया, अपनी स्पीड तब्दील कर ली, वो कहीं और चला गया। तो जो इंटरसेप्टर यहाँ से फायर हुआ था सामने के मिसाइल को तबाह करने के लिए, वो सामने तो गया, लेकिन उसमें यह सलाहियत नहीं थी कि वो जब रास्ता बदल के भागा तो ये भी उसके पीछे भागे। तो वो सीधा चला गया, ज़ाया हो गया। अच्छा, अब एक $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है जो फायर करता है अमेरिका अपने जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम से। कमी भी हो रही है जी, उसकी कमी, इतनी कमी हो गई, तो कमी भी एहतियातन कही गई है, वो ख़त्म ही हो गए ऑलमोस्ट, मतलब किसी जंग में इस्तेमाल करने के अब काबिल नहीं रहे, न दिफा के लिए काबिल, उस काबिल छोड़ा है अमेरिका को। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये एक इंटरसेप्टर इनको एक साथ फायर करने पड़ते हैं कि अगर एक मिस हो जाए तो दूसरा। तो ये $20 मिलियन के मिसाल के तौर पे 4-5 इंटरसेप्टर फायर करते हैं तो वो सारे सीधे चले जाते हैं, ज़ाया चले जाते हैं। ये अपना रुख तब्दील करके आता है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत बड़े साइज़ का है, बहुत ज़्यादा वॉरहेड लेकर आता है, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आता है और उसके बाद आके अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह कर देता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर बहुत काम किया गया, इसकी नेविगेशन पे काम किया गया, इसकी ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग पे काम किया गया है, इसके GPS कनेक्शन के ऊपर बहुत काम किया गया है और इसको इस बात को इंश्योर किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मिसाइल नाकाम हो जाए। तो उसके तजुर्बात में इसका जो सारी चीज़ें की गई हैं उसको बहुत ही एहतियात से काम किया गया और उसको डिलीवर करके भी आखिरी दिनों में जंग में देखा गया कि क्या रियल टाइम में इसको करके देखें कि असल जंग में ये काम दिखाता है। तो इसने असल जंग में काम दिखाया है और इसको अब एक तरह से अब पढ़ने के बाद खुद अमरीकी फ़ौजी बिल्कुल बेजान और ठंडी पड़ गई है और उसको अंदाज़ा हो गया है कि अपनी चीज़ें यहाँ से उठाओ और ले जाओ, हम हिफाजत करने के काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि आपको इतना बड़ा मुआफ़िक सल्ती बेस जॉर्डन के अंदर आपको खाली मिलता है, उसके बाद शेख ईसा एयरबेस आपको खाली मिलता है, एयरबेस होगी, सब सुनसान वीरान पड़े हुए हैं और वहाँ पे बुनियादी अमरीकी फ़ौज खड़ी हुई है और वो भी जा रही है, अपना सामान समेट रही है। तो अमरीका के कदम उखड़ गए हैं, अमरीका तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कुछ और रीजन्स की तरफ कि अपने आप को बचाए कहीं से निकले और इन मिसाइलों ने उसकी कमर तोड़ दी है। और अमरीका को इससे भी ज़्यादा अब इस बात पे डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आप किसी मिसाइल को मतलब इस मिसाइल को भी समझ लेंगे तो क्या कौन सा तीर मार लेंगे आप। नहीं, बिल्कुल मैं यही आपसे पूछने लगा था कि अगर वो इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल अमेरिका समझ लेता है
तो समझने के बाद क्या ये मिसाइल इतना इफ़ेक्टिव रहेगा, और अगर वो समझ लेता है तो क्या ईरान सरप्राइज़ बॉक्स में से कोई नया मिसाइल नहीं निकाल लेगा? एक और सरप्राइज़ बॉक्स है जिस पे ईरान काम कर रहा है, और इसी वजह से अब अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि वो अब जब तक पैसा बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर लेगा, वो कुछ नहीं बना पाएगा, उसको रोकने की कोई सलाहियत हासिल नहीं कर पाएगा। अब एक जो बात आ रही है, इत्तलात आ रही हैं, अभी इनको पुख्ता होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये कम अज़ कम टीज़र के तौर पर सामने आ गई कि एक ऐसा मिसाइल तैयार कर रहा है ईरान जो दरअसल पहले पहुँचेगा, पहुंचने से कुछ देर पहले अपने सिस्टम को देखेगा, पढ़ेगा, उसको जैम करने की कोशिश करेगा। उसमें जैमिंग जब हो जाएगी तो वो इंटरसेप्टर ही फायर नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद इंटरसेप्टर जो है उसका सिस्टम जैम करने की कोशिश करेगा। जी जी, उसको रडार को जैम करेगा, उसको जैम करेगा, उसके बाद आके टकराएगा। तो अभी ये एक ख्याल है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं ईरानी इंजीनियर्स, और अगर इसको डेवलप कर लिया जाता है और ये बात सच साबित हो जाती है तो मुझे आप ये बताएं ना कि ये थर्ड के बाद तो आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं है, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है फिर जो इसको रोक पाएगा। वो नहीं रोक पाएगा। पैट्रियट है या थार्ड है, ये दो जगह, या फिर इसराइल की तरफ जाएं तो डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, और इसका मतलब वही है। वो डेविड स्लिंग और एरो 3 को तो वो पहले ही चकमा दे चुके हैं ना, वो तो तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। इसराइल में तमाम फिजाई दिफाई निज़ाम उखाड़ के रख दिया। जी जी, क्योंकि वो इसी का नाम था ना, पैट्रियट का नाम डेविड स्लिंग रख लें आप, और एरो 3 का नाम ये थार्ड रख लें, तो असल में यही टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब इसराइल बैठकर अमेरिका की जो तबाही के मनाज़िर तमाशा देख रहा है अमेरिका का, अब वो देख रहा है। तो उससे उसमें भी एक सनसनी दौड़ रही गो कि अभी इस वॉर थिएटर में कहीं आपको इसराइल नज़र नहीं आ रहा, खामोश बैठा है, छुप के बैठा है, डर गया है। लेकिन वो जब ये तबाही देखता है कि अमेरिका किस तरह लंगड़ाता हुआ इस खत्ते से जा रहा है और उसके असासे किस तरह बुरी तरह तबाह हुए हैं, तो वही सोचता है कि अगर इसका अशर अशीर भी ला के ईरान ने हमारे ऊपर गिरा दिया, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे गिरा दिया, बैन गॉरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो हम मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, जो फ़िज़ाई बिल्डअप कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आगे उनके 4-5 भी बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह के गिर गए तो इसराइल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा, मुआशी तौर पे तबाह हो जाएगा, सिफारती तौर पे ज़ीरो हो जाएगा, उसकी बात नहीं रहेगी, उसके पोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसराइल की तो अब हिम्मत ये भी नहीं हो रही कि वो उस तरफ ईरान की तरफ रुक करके एक पटाखा ही चला दे। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसी हिम्मत उसकी बिल्कुल नहीं है। तो वो उसको बेजान कर दिया। हालांकि कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो अलग से कोई प्लान कर रहा है कि वो अमेरिका की मदद के बगैर ईरान पर हमला करे, लेकिन वो सिर्फ शायद प्लानिंग की हद तक ही है, अभी वो ऐसी कोई हरकत करने का सोच नहीं रहा। वो असल में डोनाल्ड ट्रंप को सुनाना चाहता है नेतन्याहू, क्योंकि वो बिल्कुल गिरने से ना एक लम्हे पहले ही है, बस वो आखिरी जो उसकी ताबूत में कील ठुकनी है ना इलेक्शन में, उससे पहले वो एक आखिरी अंगड़ाई है जो वो लेना चाह रहा है। और वो इस तरह की कोई चीज़, एक ऐसा शोशा छोड़ना चाह रहा है जिसके पीछे लग के डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से ज़्यादा अब नेतन्याहू की समझ आ गई है कि असल में अंदर बैठे जो लोग हैं ना, जो वो नुकसान पहुँचाते हैं, बाहर का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी पे मुसलसल मिसाइल की काम किया है ईरान ने, इसने असल में अमेरिका को ब्रेक लगा दिए हैं। और इस एक के बाद एक निकलते हुए शाहकार मिसाइल जो हैं ना, जो उसकी तरकश से निकल रहे हैं, दरअसल वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे पहुंच चुकी है, ड्रोन्स में हो या मिसाइल्स में हो, हमने इस पर बहुत काम किया। वाकई उन्होंने बहुत काम किया ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पूरे खित्ते में कोई भी ईरान का सानी है। उनके पास बहुत मुश्किलात थी, उनके इंजीनियर्स को कोई दुनिया में बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। उन्होंने ख़ुद पढ़ के चीज़ें की हैं। 1986 से वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ पे अब जाके डेवलप की हैं। तो अगर अब कोई कहता है कि ईरान ने 5 माह में अमेरिका को घुटनों पे गिरा दिया है और उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं, तो ये 5 लंबा सफ़र है, एक लंबा सफ़र है, कई दहाइयाँ इसके पीछे, कई दिहाइयाँ हैं, लंबा सफ़र है, बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत जानें गई हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जवानियाँ तज दी हैं ईरान के ऊपर, और उसके बाद जाके ये चीज़ हासिल हुई है जो आप एक के बाद एक शाहकार निकाल के कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत सा मंज़र तो है ईरान के लिए, लेकिन उसको लहू से सींचा गया इस मंज़र को, और इसको बहुत से लोगों ने अपनी जवानी दे के इसकी आबियारी की है। तो ये एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम है जो अमेरिका को हैरान करेगा, और कुछ بعید नहीं है। और अमेरिका इस बात को पढ़ चुका है, समझ चुका है कि अगर हम मज़ीद गए ईरान के साथ जंग में तो एक नया मिसाइल आएगा, फिर हम उसको समझने बैठेंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क मुकम्मल हो चुका होगा। इसलिए अमेरिका ने अभी कुछ जंग करने से पहले यहाँ से भागने में ही आफियत जानी है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।